औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह की खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके यारों दोस्तों को, आपके जो बहन भाइयों को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको कारोबार इतना वसी करे कि आपके संभाले ना संभला जाए। तो आज जनाब हम जिन नेक हस्ती की बात करेंगे उनका नाम है शाह मदार। शाह मदार, आपका पूरा नाम हज़रत शाह बदियुद्दीन मदार है। आप हाशमी हैं और सैयद हैं। आपके वालिद का नाम सैयद अली था। आपकी वालदा का नाम बीबी फ़ातिमा सानी है। बीबी फ़ातिमा सानी का सिलसिला नसब चंद वास्तों से हज़रत इमाम हुसैन से जा मिलता है। बीबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। आप यकम शवाल सन 442 हिजरी को सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले पैदा हुए थे। आपकी कई नामों से मशहूर हैं। मदार शाह, जिंदा पीर मदार, कुतुब शाह मदार, कई नामों से आप मशहूर हैं। जब आपकी उम्र 5 साल हुई, आपके वालिद ने आपको मदरसा में दाखिल करवा दिया था। वहाँ आप मौलाना हिफ़्ज़ शामी की निगरानी में तालीम हासिल की। 12 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था। इसके बाद आपने कई किताबों का मुतालिया किया। इसके बाद आपने फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर में आपने बहुत कमाल हासिल किया। 14 साल की उम्र में आपका शुमार उलमा कराम में होने लगा। फिर आपने कई अलूम हासिल किए। ये तो सब ज़ाहरी इल्म थे। फिर आपको बातिनी इल्म की जुस्तजू पैदा हो गई। आपने सैयद तैफूर शामी के बैत हुए। आप तैफूर शामी के बैत हुए और बाद में आपको खिलाफत मिली। आपके पीरो मुर्शद ने आपको चिल्ले करवाए तो आपने इस कदर अल्लाह की इबादत की कि आपको खाने पीने का कोई होश ना ही रहता था। हर वक्त अल्लाह की याद में लगे रहते थे। मक्का मुकरमा का सफ़र किया और वहाँ जाकर हज किया। फिर कुछ अर्सा वहाँ रहे और फिर मदीना मुनव्वरा का सफ़र किया और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। रोज़ा रसूल पर अल्लाह ताला ने आपको बातनी नेमतों से नवाजा, जिससे आपका कल्ब रोशन हो गया। एक दिन रोज़ा रसूल पर आप मुराक़बे में बैठे थे कि आका दो जहाँ का दीदार नसीब हुआ। उन्होंने कहा, बदियुद्दीन तुम हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ जाकर डेरा लगा लो। वहाँ से फिर आपने आका पाक के हुक्म की तामील की और हिंदुस्तान चले आए। पहले गुजरात में रखे, फिर गुजरात से कभी किसी शहर में और कभी किसी शहर में, फिर हिंदुस्तान घूम कर दोबारा मक्का मुकरमा गए और फिर हज किया और फिर मदीना मुनव्वरा चले गए। फिर आप नजफ़, बगदाद, करबला से होते हुए फिर हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए। बाद में आपने बगदाद में आपने हज़रत गौस पाक से मुलाकात की। फिर आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए अजमेर शरीफ पहुँचे। अजमेर शरीफ ने आपने कोकला पहाड़ी पर अपना डेरा लगाया। फिर आपकी मुलाकात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हुई। फिर आप अजमेर से दूसरे शहरों में क़याम किया। इसके बाद आप फिर मदीना मुनव्वरा गए और वहाँ कुछ अर्सा क़याम किया। इसके बाद फिर आपको आका दो जहाँ का दीदार हुआ। आपने फरमाया, बदियुद्दीन हमने तुमको कहा था हिंदुस्तान जाओ और वहाँ पर रहो और वहाँ के लोगों के दिलों में इस्लाम की रोशनी से, लोगों के दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करो और इस्लाम फैलाओ। वहाँ से आप होते हुए वापस अजमेर शरीफ आए। अजमेर से सूरत में गए। फिर मक्कनपुर में आपने पक्के डेरे लगा लिए। तो आपने जो इसके बाद वहाँ पर ही आप जो फिर सारी उम्र आप वहाँ ही रहे। आपने 17 जमादुल अव्वल 838 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार मक्कनपुर में है। आपकी उम्र बहुत लंबी थी। कई किताबों में लिखा है कि आपकी उम्र 400 साल थी। तो आपने 12 साल तक रोज़ा रखा। आपका उर्स 17 जमादुल अव्वल को मनाया जाता है। जो मलंग आपके उर्स पर आते हैं वो नारा लगाते हैं, दमदार नारा लगाते हुए आपके मज़ार पर जाते हैं।
सारे मुल्क के मदारी जो है ना वो आपके मरीद हैं। आपके मज़ार के अंदर औरतों का जाना मना है, वो इसलिए कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अंग्रेज़ और उसकी बीवी आपके मज़ार पर आए। वो लोगों ने उनको मना किया कि आप मज़ार के अंदर ना जाएं, तो फिर भी वो ना रुके, अंदर दाखिल हो गए। तो अंदर जाकर वो बेहोश हो गए दोनों ही। तो काफ़ी देर बेहोश रहे। जब बेहोश रहे तो कुछ देर के बाद, घंटों के बाद होश आया, तो वो कहने लगे कि हम कुछ कुछ दिनों के मेहमान हैं। इसी तरह कुछ अर्सा वो ज़िंदा रहे, फिर वो दुनिया से चले गए। तो इस वजह से एक बार फिर औरतें जो है ना वो आपके मज़ार के अंदर आईं, तो अंदर आकर वो औरतें भी बेहोश हो गई। तो इस वजह से जो औरतों का जाना, आपके मज़ार के अंदर जो जाना ना वो मना है। तो आदमी जो हैं वो आपके मज़ार के अंदर चले जाते हैं, तो औरतें नहीं जाती। तो ये भी आपकी ज़िंदा करामात है। तो आपको आका पाक, आका दो जहां का दीदार 2 बार हुआ था। तो आप रूहानी जो आपके मुरीद जो खलफा आपके थे, आप उनको जो रूहानियत में बहुत ज़्यादा तरक्की जो आपकी दुआओं से मिलती थी, क्योंकि आपने आका पाक का दीदार किया था। तो आका पाक के दीदार की बदौलत आप अपने खुलफा को रूहानियत में बहुत मदद करते थे। तो ये था जो हज़रत शाह मदार का जो थोड़ा सा ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी। आपने 3 हज किए थे, 3 हज किए थे। तो बार बार आप मक्का और मदीना जाते थे। मदीने में आपको पहली बार ही आका पाक ने कहा था कि आप शाह मदार आप हिंदुस्तान जाओ। तो फिर भी आप दोबारा 2 दफ़ा बार बार मक्का मदीना जाते थे। तो ये भी आपकी भूल कह लें या कि जो भी कहें, कि बकाया आपको जब उन आका पाक का पहला दीदार हुआ था ना, वो लिखा तो ऊपर से जाता है ना, तो आपको पहले ही हिंदुस्तान डेरे लगाने चाहिए थे। तो आपने दोबारा फिर गए, फिर दीदार हुआ, तो उन्होंने दोबारा यही फरमाया आपने कि हिंदुस्तान जाकर डेरे लगाओ, यहाँ जाकर वहाँ के मुसलमानों के दिल जो है ना वो इस्लाम की रोशनी से रोशन करो, उनके दिलों में इस्लाम की शमा जलाओ। तो उन्होंने फिर आकर इस्लाम की शमा जलाई। आप गौस पाक से भी मिले हैं बगदाद में, आपने गौस पाक का भी दीदार किया था, मोइनुद्दीन चिश्ती का भी दीदार किया था। तो आप बहुत किस्मत वाले बुज़ुर्ग हैं, आप बहुत बहुत ज़्यादा किस्मत वाले बुज़ुर्ग हैं। तो ये था आपकी ज़िंदगी के बारे में चंद मालूमात जो मेरे पास थी, मैंने आपके गोश गुज़ार की। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी कर दिया करें। आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। तो नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।